ये अनजान यहाँ कहीं भी है, मुझे उससे अभी इसी वक्त मिलना है। इतना बड़ा प्लान बना है मैंने, उस प्लान को शुरू करना है, पर पता नहीं ये अनजान जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अनजान कहाँ मर गया ये अनजान? जटाटविक्वलज्वल प्रवाहभावितस्थले गलेवलम्भ्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ज्वलल्ललाटपाटपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। जटाटविक्वलज्वल प्रवाहभावितस्थले गलेवलम्भ्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ज्वलल्ललाटपाटपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाटविक्वलज्वल प्रवाहभावितस्थले गलेवलम्भ्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। साड़ी कितना क्यूट गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से। वैसे साड़ी का रंग कौन सा है? ब्लू? नहीं, ब्लू तो राक्षसों का फेवरेट कलर है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कोई और कलर प्लीज। कौन है जो इसे साड़ी गिफ्ट कर रहा है और किस खुशी में? तुमसे इतना अच्छा गिफ्ट मिल रहा है तो किसी स्पेशल ओकेजन पर ही पहनूंगी ना, और स्पेशल ओकेजन है तो साड़ी का रंग भी मेरी पसंद का होना चाहिए, राइट? अच्छा लिसन ना, मैं ना तुम्हें बता दूंगी मुझे साड़ी कब देनी है। ओके बाय। बैठिए ना गीता जी। हेलो। नमस्ते बेटा। फिर अरे वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे वाह, आपकी दोनों बहुएं तो यहाँ हैं, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? लाई डाउन। वो शी इज स्लीपिंग, सॉरी। इस टाइम पे? वो एक्चुअली उसे हेडेक हो गया है तो हमने उसे कहा कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और रेस्ट करते करते उसकी आंख लग गई, इसलिए वो आज यहाँ नहीं आ पाई। अरे ये लो, ये तो आ गई। भाभी, डॉक्टर ने तो कहा था कुछ घंटों के लिए सो जाएगी, ये तो कुछ ही मिनटों में उठकर आ गई। संभाल के। बैठो 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 बेटा। बेटा अब हेडेक कैसा है तुम्हारा? हर्ष अंकल और अगम, जब तक ये महीना मंडल आपस में बात करती है हम चले? हाँ। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सिमरन भी आ गई है तो सब इसकी चॉइस देखेंगे। वो एक्चुअली आंटी इसको बहुत हेडेक हो रहा था, तो इसने पेन किलर लिया हुआ है, अभी भी बहुत नींद में है। ओके। ये देखो बेटा, देखो और अपनी पसंद का डिजाइन चूज कर लो। ब्लैक विथ रेड। बेटा ये तो सब गोल्ड एंड डायमंड्स हैं, तो
ब्लैक एंड रेड कैसे? वो एकदम से नींद में उठ के आई ना, तो एकदम धुंधला धुंधला सा लगता है ना। आपको होता है कभी? मुझे तो अक्सर होता है, तो इसलिए ब्लैक एंड रेड दिख रहा होगा। हाँ, और आंटी जी सिमरन के लहंगे का कलर कॉम्बिनेशन भी यही है। तो हाँ, सिमरन तुम्हें बहुत लटक के मरना। I mean, झूमर झूमर देखो कैसे लटक रहा है। डोंट वरी सिमरन, ऐसा कुछ नहीं होगा। लटक के मरने जैसा कुछ नहीं होगा। ये झूमर नीचे नहीं गिरेगा, डोंट वरी। सीमेंट बहुत मजबूत है, मतलब कांच का बना है झूमर, लेकिन गिरेगा नहीं। गीता जी, ये सब तो हम देखते रहेंगे। आइए ना, आपको शादी का जोड़ा और श्रृंगार दिखा देते हैं। चलिए वहाँ पे, ब्रिज के उस पार। व्हाट? कौन सा ब्रिज? कौन है वहाँ? मैं तुम्हें ब्रिज के उस पार मिलूंगी। वो शायद तुम दोनों के रिश्ते की बात करिए। रिश्ते? हाँ, वो होता है ना, शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं, तो शायद तुमसे अकेले मिलना चाहती होगी, इसीलिए कह रही है ब्रिज के उस पार, ब्रिज के उस पार। अब मैं क्या बोल रही थी गीता जी? हाँ, मुझे ये वाले कड़े बहुत पसंद आए, ये सिलेक्ट किया हमने तो। बहुत सुंदर। हाँ, है ना सुंदर? भाभी जी, ये वाला कड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। गीता जी, ये फाइनल। ठीक है, हम लोग चलते हैं। वैसे भी सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। दैट्स ओके। चलिए। नमस्ते हर्षी। नमस्ते। तुम दोनों ने बचा लिया, नहीं तो। और मुझे किसी ने नहीं संभाला। वो आई थी, उसने मुझे फुल लटका दिया था। वो मेरी जान लेना चाहती है। नहीं, वो आई थी, पूछो, वो मुझे मार देगा। ये एक आंख वाली औरत है, ये एक आंख काली है, नहीं काली, मुझे मार देगी। क्या हो गया मेरी सिम्मी को? क्या हुआ था उसके साथ? मुझे सब ठीक हो जाएगा। चल जल्दी चल। चल चल, आजा। वो एक आंख वाली और नहीं, कोई नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, कोई नहीं है। मार देगी। आजा। उसने ऐसे क्यों कहा? वो एक आंख वाली औरत, उसे कैसे ये? मॉम प्लीज रिलैक्स। सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। आप तो जानती हैं, जब लावण्य शादी से भाग गई थी, उस वक्त पर एक आंख वाली औरत का जिक्र घर में हुआ था। बस वही बात सिमरन के दिमाग में, दिल में कहीं बैठ गई होगी। नहीं, दिमाग में बैठने वाली बात से तबीयत ऐसे खराब नहीं होती। तूने उसे देखा है? वो कैसे बदल गई है। सिमरन ऐसी नहीं थी, और इस हादसे में इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी कि उसके दिमाग पर ऐसा असर कर जाए। वो अपने आप में नहीं है, कुछ हो गया है उसे कुछ हो गया है, वो बदल गई है। तेरे पापा भी ऐसे नहीं थे, फिर अचानक से वो हमें छोड़कर। मॉम रिलैक्स। अब 1 मिनट बैठिए, सब ठीक है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रक्षित, मुझे लगता है हमारे घर पर कोई काला साया है। वो एक आंख वाली मॉम बस अब इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हम सिमरन का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। एंड आई एम श्योर सिमरन के ससुराल वालों को उसके बिहेवियर से कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मिसेस शेरगिल और दिव्या ने पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से संभाल ली थी मॉम। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा समलावा जो उसने बिगाड़ा है उसके लिए मैं उसे माफ कर दूंगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है जो तूने मुझसे कहा तेरे और लावण्य के बारे में, तू उसे भूल जाए, तेरे और उसके एंगेजमेंट के बारे में। मुझे याद है मॉम, सब याद है। मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। आई होप इस बुक में कोई आइडिया मिल जाए कि सिमरन को बचाना कैसे है। अब क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सिमरन के कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा है। तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो आप ही से बात कर रही हूँ। अभी नहीं, कुछ देर पहले फोन पर। छोड़िए ना ये सब, आप ये बताइए आप शादी कब कर रहे हैं? लावण्या से?
व्हाट? हाँ, आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अकेली रह के क्या करूं, मैं भी मूव ऑन करती हूँ। क्या? कौन? किसके साथ? I mean, क्यों और कब? क्यों? आपने वो डिसीजन लेने से पहले मुझे बताया था, तो मैं क्यों बताऊं? अब वैसे आप पूछ ही रहे तो मैं कुछ हिंट्स ड्रॉप कर देती हूँ। मुझे उसकी कई सारी बातें पसंद है, जैसे कि वो बहुत हॉट है, बहुत हैंडसम है, और मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। Oh really? सिर्फ उसी के लिए फीलिंग्स हैं? सिर्फ उसी के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? हाँ, सिर्फ उसी के लिए। उसका नाम पूछेंगे नहीं, रक्षित सर? उसका नाम अनजान है रक्षित सर, और मुझे पता है वो अनजान कोई और नहीं, आप हो। फोन पे भी मैं आपको छेड़ने के लिए ही बात कर रही थी, कोई नहीं था सामने। आज जब अनजान ने एम्बुलेंस बचा के सबकी जान बचा दी, और जब मैंने उसके माथे पे हाथ रखा, मैंने उसी वक्त देख लिया था उस नकाब के पीछे आप थे। आप सिर्फ मेरे रक्षित सो या मिस्टर शैगिल नहीं, मेरी वो अनजान रहस्यमय रक्षित भी हो। पर हाँ, मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली, आप खुद बताएंगे मुझे, और जब तक आप बता नहीं देते तब तक मैं आपको ऐसे ही छेड़ती रहूंगी, चिढ़ाती रहूंगी। वैसे हम दोनों शादी साथ में कर सकते हैं ना? नहीं मतलब आप और लावण्या और मैं और ओह गॉड, मेरी रिंग का स्टोन कहाँ गया? कहीं गिर तो नहीं गया? मेरी अंगूठी में चमक, इसका मतलब साजनी मुझसे मिलना चाहती है, मुझे निकलना होगा। क्या हुआ? कुछ खो गया क्या? मैं जा रहा हूं, और अब ये मत पूछना कि लावण्या के पास अर्जेंट मीटिंग है। बाय। बोलो, मुझे फिर से क्यों बुलाया है? क्योंकि पिछली बार जब हम मिले थे तो बिना बताए ही गायब हो गए थे। हाँ, क्योंकि तुम बकवास कर रही थी, तुम और तुम्हारे घटिया प्लान्स। अनजान, इस बार धांसू प्लान बनाया है, और उस प्लान से सबसे पहले दृष्टि को मारूंगी और फिर दिव्या की बारी। वाह, कितना वाहियात प्लान है। तुम और दृष्टि को मारोगी? हाँ। अगर तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला देता हूँ कि काल विजय रत्न अब दृष्टि के पास वापस लौट आया है, और उसके साथ ही उसकी सारी शक्तियां भी। लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है सचिनी। अच्छा यही होगा कि थोड़े वक्त के लिए तुम पीछे हट जाओ, वरना वरना क्या? खेल खेलने का बहुत मन हो रहा है ना? खेलते हैं। ये नर्क की आग है, नर्क की आग, समझा? और इसी नर्क का द्वार खुलने वाला है। और कहीं वो खुल गया तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। अभी खुद की लगाई आग में खुद ही जल जाओगी।
तो बेहतर यही रहेगा कि तुम काल विजय रत्न पर फोकस करो। कोई सॉलिड प्लान बनाओ। और इस बार भी अगर तुम्हारा वो प्लान फेल हो गया तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। ताना मारने की हिम्मत रखते हो पर चेहरा दिखाने की नहीं। अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते तुम मुझे? हाँ, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हाँ, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बता दूंगा कि मेरा क्या फायदा है और जो चाहिए वो भी ले लूंगा। और अभी के लिए अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं चलता हूँ। तू मुझे मुंह पे बोल के गया है कि मेरा प्लान घटिया है। नर्क का द्वार खोलेगा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। नर्क की आग मुझे जला देगी। नहीं जलूंगी मैं। ये देखा मैंने, घर में आग लगी। यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है, पर ये दरवाजा क्यों खुला है? आसमान में इतनी भयानक बिजली, ये हवाएं चीख क्यों रही है? ये किसकी साजिश है? ये सब क्या है? जब कुदरत कोई गजब ढाती है तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। बिच्छू को पता होगा, पर उसे तो मैंने कब से नहीं देखा। आखिरी बार तब देखा था जब पता नहीं उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया। अगर अभी वो यहाँ होता तो कुछ तो बताता, मदद ही कर देता मेरी। है कहाँ ये बिच्छू? कौन है वहाँ? मुझे डराने की कोशिश बेकार है। डरती नहीं मैं, मौत की मारनी पिशाचिनी हूँ। सामने आओ। कौन है? जो भी है सामने आओ मेरे, वरना आ गया तू? कहाँ मर गया था? हाँ, और तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुझे पता नहीं कि मैं क्या हो गया तुझे? अरे तुझे हुआ क्या है? बताना क्या हुआ है? जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। नर्क का द्वार वो खुल गया। क्या बोला? मर गया बिच्छू। ये कैसे मर सकता है? नहीं, मेरा बिच्छू कैसे मर सकता है? बिच्छू दिव्या
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।